हम अगर जहर खाकर मर जाएं तो भाई इसके लिए तो सरकार जिम्मेवार नहीं है। लेकिन जहर अगर मार्केट में बिक रहा है जो मना है, इसके लिए तो सरकार प्रशासन जिम्मेवार। डॉक्टर पे आरोप लगा दिया गया, ये घटना सिर्फ उतनी ही तक सीमित नहीं, डॉक्टर पर तो गलत आरोप लगा था, प्रशासन के द्वारा गलत आरोप लगा था डॉक्टर पर, जिसकी डॉक्टरों ने खंडन किया। उसके बाद प्रशासन। आप अपने बारे में थोड़ा पहले बता दीजिए। हमारा नाम तारकेश्वर यादव हुआ, हम सीपीआई के जिला सचिव हुए। अच्छा, ये घटना बिहार में पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले छपरा में हुआ, वहाँ भी सैकड़ों लोगों की संख्या थी, यहाँ भी है। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों को प्रशासन के दबाव में अंतिम संस्कार कर दिया गया है बिना पोस्टमार्टम किए हुए। ये बार बार होना, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये काफ़ी चिंता का विषय है प्रशासन और समाज में जनप्रतिनिधियों के लिए कि बार बार इसका पुनरावृत्ति हो रहा है, फिर भी सरकार और शासन और प्रशासन ये चेत नहीं रहा है। यह काफ़ी निंदनीय घटना है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। समाज में जब तक जागरूक लोग नहीं रहेंगे तब तक ये घटना होती रहेगी। मतलब समाज कितना जागरूक हो? प्रशासन अगर वहाँ के चौकीदार अगर स्प्रिट बेच दें, अगर वहाँ के प्रशासन जो शराब माफिया हैं उसको संरक्षित करें, तो आम जनता कैसे जागरूक होगी? कहते हैं कि सत्ता का संरक्षण जो है और प्रशासन का संरक्षण उस अपराधी की ओर है, तब न शराब बिक रहा है। अगर वो नहीं रहे तो शराब बिकेगा। इसलिए इसकी हम घोर निंदा करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि चाहे कितना ही बड़ा लोग क्यों ना हो, उसे अरेस्ट किया जाए और अरेस्ट कर जेल के सलाखों में बंद किया जाए। और मृत परिवार के प्रति तमाम राजनीतिक दल को संवेदना होनी चाहिए। आज संवेदना का समय है, राजनीति का समय नहीं है। हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं जो लोग मरे हुए हैं, और ये प्रशासन की विफलता है। उनके लिए कुछ मुआवजे की मांग? मुआवजा तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी भी गठबंधन में है, वो राजनीति से परे आप उससे नहीं जा सकते हैं कि आप उससे नहीं हैं, आपकी पार्टी वहाँ है। और नीतीश कुमार जी स्पष्ट कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो जो पिएगा वो मरेगा, इस पे वो मुआवजा नहीं देंगे। देखिए, सरकार को जो लोग हैं, हम लोग सरकार के अंदर हैं, सरकार को बाहर से समर्थन हमारी पार्टी कर रही है। छपरा वाले में भी हम लोगों ने मांग किया था, लेकिन हमारी सदस्य संख्या कम है। आप देखते हैं, हम अगर हट भी जाए तभी सरकार चल सकती है, लेकिन हमारी लेफ्ट की 18 विधायक हैं इस सदन के अंदर, तो हमने उस सवाल को उठाया था कि जो लोग मरे हैं उनकी मुआवजा मिलनी चाहिए। यहाँ भी हम मांग करते हैं सरकार से कि जो लोग मरे हैं उनकी मुआवजा मिलनी चाहिए। तो इस पे कह दिए हैं कि 1 रुपया नहीं देंगे जो शराब पी के मरेगा। कानून में तो ये अवैध चीज़ है, शराब अवैध चीज़ है, और अवैध चीज़ हम अगर जहर खाकर मर जाएं तो भाई इसके लिए तो सरकार जिम्मेवार नहीं है। लेकिन जहर अगर मार्केट में बिक रहा है जो मना है, इसके लिए तो सरकार प्रशासन जिम्मेवार है। एकदम प्रशासन जिम्मेवार है। और ये एक बार की बात होती तो एक बार कोई छोड़ सकता था कि गलती से हुई है, लेकिन हर बार होना, हर बार मिलना, छपरा में कांड होने के बाद भी हर चौक चौराहे पे मिलना, इस पे तो प्रशासन की ही जिम्मेवारी है ना। प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि प्रशासन इसी काम के लिए है। आप देखते हैं कि तमाम पूरे बिहार की प्रशासन दारू पर लगी हुई है, उसके बावजूद लोग मर रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहले केवल प्रशासन के भरोसे हम छोड़ देंगे तो नहीं होगा, समाज के बुद्धिजीवियों को आगे आना पड़ेगा, खास करके महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। देखिए, मैं आपसे फिर वही क्वेश्चन करूंगा, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग आगे आ जाएं, महिला आगे आ जाएं, लेकिन अगर थाना जो प्रशासन है वो उन माफियाओं को संरक्षित करने लगे, उन्हें शराब बेचने देने लगे, अपने यहाँ थाने से स्प्रिट पहुंचाने लगे, तो फिर बुद्धिजीवी वर्ग या थाने जो महिला है वो क्या कर लेंगी? देखिए, अभी तक मेरे संज्ञान में या मेरे पार्टी के संज्ञान में ऐसा नहीं आया है कि नबीगंज के थाना प्रभारी शराब स्पिरिट थाना मैं सर पूरे बिहार की बात कर रहा हूं, क्योंकि छपरा के बाद की ये घटना है, और छपरा में भी सैकड़ों लोग मरे हैं, और वहां भी यही आरोप था कि मसरख थाने से स्प्रिट गया है। उसका भी पुष्टि नहीं हुआ, मसरख थाने की पुष्टि नहीं हुई। उसके बाद आपने देखा कि होम्योपैथ के दुकान से आया, और उसके बाद हुआ जो डॉक्टर आंदोलन पर मैं सर आपसे फिर पूछूंगा, क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि जो डॉक्टर पे आरोप लगा दिया गया, ये घटना सिर्फ उतनी ही तक सीमित? नहीं, डॉक्टर पर तो गलत आरोप लगा था, प्रशासन के द्वारा गलत आरोप लगा था डॉक्टर पर, जिसकी डॉक्टरों ने खंडन किया। उसके बाद प्रशासन ने भी खंडन किया। छपरा में आपने देखा, यहाँ की जो घटना है वह काफ़ी हृदय विदारक घटना है, और जितने लोग मरे हैं सब लोग प्योर खेत मजदूर लोग हैं, मजदूरा क्लास के लोग हैं,
और वीकर सेक्शन है, जिनको आगे अब बढ़ाने की बात नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उन्हीं में से ये लोग आते हैं। और यहाँ के खास करके प्रशासन जो है और जनप्रतिनिधि, जीते हुए जनप्रतिनिधि की विफलता है कि शराब बिक रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद या प्रशासन, इनकी विफलताओं के वजह से इस क्षेत्र में, चाहे महाराजगंज लोक संसदीय क्षेत्र हो या गुरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र हो, इसकी निकम्मन की वजह से शराब बिक रहा है और अपराधी पल रहे हैं सत्ता के संरक्षण में, जिसकी चौकड़ी प्रशासन भी कर रही है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। अच्छा, आप नीतीश कुमार जी से क्या मांग करेंगे? क्योंकि मैं सवाल पूरा कर लूं, क्योंकि नीतीश कुमार जी जब समाधान यात्रा पे आते हैं तो मसरक में इतना बड़ा कांड होता है। वो छपरा समाधान यात्रा में जाते हैं, लेकिन मसरक जो सैकड़ों परिवार हैं जिनके घर की रोजी रोटी छीन गई, उनके तरफ नहीं जाते हैं। मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार जी इधर भी नहीं आएंगे अगर समाधान यात्रा जैसे किसी यात्रा में आए तो। उनसे आप क्या मांग करेंगे या क्या उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार जी कुछ करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी सदन में है, इस सवाल को लेकर सदन से लेकर सड़क तक हम लोग आवाज उठाएंगे। हम लोग एक शिष्टमंडल डीएम से भी मिलेंगे और हमारे लोग जो हैं, विधायक जो लोग हैं, मुख्यमंत्री से भी मांग करेंगे कि इस सवाल पर उन गरीब परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए, इंदिरा आवास से घर आश्रितों को मिलना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं जो लोग मरे हैं। इनके लिए हमारी पार्टी की जो लोग हैं वे सदन से लेकर सड़क तक इस आवाज़ को बुलंद करेगी और हम मांग करेंगे। तो मैं एक बात चाहूंगा कि आप अपना परिचय फिर से हमारे दर्शकों को बताएं। हमारा नाम तारकेश्वर यादव और हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव हुए। तो आप देख सकते हैं, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव तारकेश्वर यादव जी थे और इनका कहना है कि ये सदन से लेकर सड़क तक जो मृतक हैं उनके परिवार वालों को मुआवजा दिलाने के लिए सरकार से और नीतीश कुमार जी से मांग करेंगे और आवाज उठाएंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहिए फेरी टाउट न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।